हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेमोरी ऑफ बायो। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, उसके डिफरेंट लोब्स के बारे में और उनके हार्मोन्स, वो कौन कौन से हार्मोन्स सिक्रेट करते हैं, हमने उनके बारे में पिट्यूटरी पिछले वीडियो में हमारे पढ़ा। अब हम बात करेंगे उन हार्मोन्स के डिटेल में, उसका स्टडी करेंगे। सबसे पहला आता है ग्रोथ हार्मोन। देखिए नाम से क्लियर है, ग्रोथ हार्मोन का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बॉडी को ग्रोथ करवाना। किस बॉडी को? देखिए अपने बॉडी को जब हमें ग्रोथ करवाना है, हमें पता है सिंपल से फॉर्म में बॉडी को ग्रोथ करवाना है, इसका मतलब हमें अपने बॉडी के बोन्स का ग्रोथ करवाना है। तो हमें अपने बोन्स को इलोंगेट करवाना है सब, और हमें पता है बोन के साथ साथ हमें अपने मसल्स को भी ग्रोथ करवाना है, हमें अपने कार्टिलेज को भी ग्रोथ करवाना पड़ेगा। ये सब काम हमारा ग्रोथ हार्मोन करता है। हमारा ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? वह बोन के इलोंगेशन को भी प्रमोट करता है और वह मसल्स, कार्टिलेज, इनके ग्रोथ को भी स्टिमुलेट करता है। अब देखिए जब बॉडी का ग्रोथ होगा, रियल मायने में अगर सेलुलर लेवल पे हम बात करें तो वहाँ पे नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे। नंबर ऑफ सेल बढ़ने के लिए हमें माइटोसिस करवाना पड़ेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, ग्रोथ हार्मोन को मियोसिस से कोई मतलब नहीं है, वो माइटोसिस को प्रमोट करेगा क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करने हैं उसको, लेकिन डिप्लॉयड स्टेट मेंटेन करना ही पड़ेगा। अब देखिए बात करते हैं ग्रोथ केवल बोन्स में, केवल मसल्स में तो होगा नहीं, क्योंकि बॉडी पूरी ग्रोथ कर रही है तो उसी के प्रोपोर्शनल में हमारे विसरल ऑर्गन, मतलब हमारे इंटरनल ऑर्गन लाइक स्टमक, लीवर, गैल ब्लैडर, ये सब भी ग्रोथ करेंगे। तो वह उनके भी ग्रोथ के लिए ग्रोथ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सिंपल सी भाषा में ग्रोथ हार्मोन का क्या काम होता है कि वह बोन का इलोंगेशन करवाए, वह माइटोसिस को भी प्रमोट करे और मसल्स एंड कार्टिलेज इनका भी ग्रोथ करवाए। तो ये सब हो गया सिंपल भाषा में। अगर हम बात करें मेटाबॉलिज्म के बिहाफ पर, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको माइंड जो क्लियर रखनी है कि ग्रोथ हार्मोन का सबसे मेन काम क्या होता है कि ग्लूकोज कभी भी खर्च ना हो और कार्बोहाइड्रेट में तो कतई ना खर्च हो, मतलब कार्बोहाइड्रेट कभी भी टूटना नहीं चाहिए। कभी भी कार्बोहाइड्रेट का वेस्टेज बर्दाश्त नहीं करेगा ग्रोथ हार्मोन, ये आपको याद करना है। तो मतलब ये ट्राई करेगा, हम लोग भले ही खाना खा रहे हैं, हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा, फैट होगा, लेकिन ग्रोथ हार्मोन हमेशा यह कोशिश करेगा कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट को यूटिलाइज ना करें, कार्बोहाइड्रेट को खर्च ना करें, उसको सेव करके रखें। लेकिन उसके जगह पर वो क्या करेगा? प्रोटीन को ब्रेक करेगा, प्रोटीन से एनर्जी लेगा। अपने बॉडी को एनर्जी तो चाहिए, ग्रोथ हार्मोन की वजह से एनर्जी कम तो नहीं हो जाएगी, डिमांड तो उतनी रहेगी, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी कभी भी नहीं लेने देगा। वो प्रोटीन को ब्रेक करेगा या लिपिड को ब्रेक करेगा। देखिए मसल्स का फॉर्मेशन कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रोटीन ब्रेक कर रहा है तो मसल नहीं बन रही है। प्रोटीन को ब्रेक करके एनर्जी लेकर के मसल्स के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। लिपिड को भी, फैट को भी ब्रेक करेगा, और फैट के ब्रेक को हम लोग बोलते हैं लिपिड। देखो फैट मतलब लिपिड का ब्रेक मतलब लाइसिस मतलब टूटना, तो लिपोलाइसिस मतलब फैट का ब्रेक डाउन। तो यह जो ग्रोथ हार्मोन है फैट को ब्रेक करवाता है, फैट का ब्रेक डाउन करता है। लेकिन देखिए हमें अगर एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो हमें कार्बोहाइड्रेट ब्रेक करना पड़ेगा, प्रोटीन भी ब्रेक करना पड़ेगा, फैट भी ब्रेक करना पड़ेगा। लेकिन यह पहला प्रेफरेंस फैट को देगा, बाद में प्रोटीन को देगा, और भी ज़्यादा हमें एनर्जी चाहिए तब मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होगा, लेकिन सबसे पहला प्रेफरेंस ग्रोथ हार्मोन देता है वो फैट को देता है। सो आई होप आपको यह क्लियर हो गया कि यह मेटाबॉलिज्म पे क्या इफेक्ट करेगा। यह फैट के ब्रेक डाउन को हेल्प करेगा, कार्बोहाइड्रेट के ब्रेक डाउन को रोकेगा। ये नहीं चाहेगा कि कार्बोहाइड्रेट खत्म हो। देखिए मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन तो होगा, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज तो निकाला जाएगा, लेकिन यह खत्म नहीं करने देगा, सेल को उसे यूज़ नहीं करने देगा। तो मतलब हमारे ब्लड वेजल्स में कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्म है, ग्लूकोज इसी तरह घूमते रहेगा। ये आपको समझ में आया? तो मतलब हमारे ब्लड वेजल्स में जब ग्लूकोज ख़त्म नहीं हो रहा है, सेल उसको अपटेक नहीं कर पा रहे हैं, तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं डायबिटीज़। तो इसलिए हम ग्रोथ हार्मोन को बोल सकते हैं कि यह डायबिटीज़ कॉज करवा रहा है। हालांकि ये रियल डायबिटीज़ नहीं है, केवल ग्रोथ के टाइम पे ही रहेगा, कोई डिजीज़ का काम नहीं कर रहा है, लेकिन इसको हम बोल सकते हैं ये डायबिटोजेनिक हार्मोन है, डायबिटीज़ को प्रमोट कर रहा है। तो हम लोग ग्रोथ हार्मोन का एक दूसरा नाम भी दे सकते हैं, ग्रोथ हार्मोन डायबिटोजेनिक हार्मोन होता है, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज के सेलुलर अपटेक को रोक देता है। ये नहीं चाहता है कि ग्लूकोज हमारा खत्म हो, जिससे कि डायबिटोजेनिक कैरेक्टरिस्टिक यह शो करता है। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। लेकिन यह प्रोटीन को ब्रेक करने में तो हेल्प करेगा। देखिए प्रोटीन को प्रेफरेंस जल्दी ये तोड़ता नहीं है, पहले लिपिड को तोड़ेगा उसके बाद प्रोटीन पे आता है, लेकिन ये प्रोटीन को सिंथेसिस में हेल्प करेगा जिससे कि हमारा मसल फॉर्मेशन हो। और अगर प्रोटीन को सिंथेसाइज करना है, हमें पता है प्रोटीन का फॉर्मेशन कहाँ होता है? सेल के अंदर होता है। सेल के अंदर ही ट्रांसलेशन प्रोसेस होगा, ट्रांसक्रिप्शन, मतलब सबसे पहले तो ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर ट्रांसलेशन होगा। तो प्रोटीन सेल के अंदर बनेगा। सेल के अंदर प्रोटीन बनाने के लिए हमें अमीनो एसिड चाहिए, तो अमीनो एसिड के इंटेक को ये इम्प्रूव कर देता है। कौन?
ग्रोथ हार्मोन देखिए कार्बोहाइड्रेट को बचाएगा, लिपोलाइसिस करवाएगा, लिपिड को तोड़ेगा और प्रोटीन का सिंथेसिस करवाएगा। उसके साथ साथ वह अमीनो एसिड के इंटेक को भी इन्हेंस कर देगा, सेलुलर इन्हेंस। ये सब उसका जनरल काम हो गया। लेकिन देखिए हमेशा बॉडी में सब चीज़ें सिंपल नहीं चलती हैं। ये काम कर रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन कई बार क्या होता है ना, कोई ऐसा बॉडी होता है, कोई ऐसे पर्सन होते हैं, अलग अलग क्लिनिक में आपके अलग अलग इंडिविजुअल आएंगे, अलग अलग पेशेंट आएंगे जिनमें कभी कभी हार्मोन में डिस्टर्बेंस हो जाता है। कभी कभी ये हार्मोन कम सिक्रेट होते हैं, कभी कभी ये हार्मोन ज़्यादा सिक्रेट होते हैं। मान लीजिए किसी में हार्मोन कम सिक्रेट हो रहे हैं, कम मतलब पता है हाइपो। देखिए जो हार्मोन में कम ज़्यादा बोल रहा हूँ, ये ब्लड पे बोल रहा हूँ, ब्लड के लेवल की बात हो रहा है, तो उसमें आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, आगे शायद कन्फ्यूजन आए आपको। देखिए तो अगर हार्मोन्स कम रिलीज हो रहे हैं तो उसको बोलेंगे हाइपो सिक्रेशन, ज़्यादा हो रहा है तो हाइपर सिक्रेशन। तो इस तरह से हम बताते हैं। तो ये दोनों केसेस हो सकते हैं। अगर हम बात करें हाइपो सिक्रेशन के बारे में, तो हाइपो सिक्रेशन मतलब ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रेट हो रहा है। तो ये देखिए जनरली ग्रोथ हार्मोन जब सिक्रेट होता है तो इससे क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन का काम है ग्रोथ करवाना बॉडी में। अगर किसी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट नहीं हो रहा है तो उस बॉडी में बॉडी का ग्रोथ नहीं, उस पर्सन का ग्रोथ नहीं होगा, मतलब वो रिटार्डेड, वो छोटा हो जाएगा। देखिए इसमें एक बात आती है कि पर्सन, देखिए डॉर्फिज्म मतलब छोटा होना, ये एक बड़ी डिजीज़ है। ये किसी भी कारण से हो सकती है, लेकिन अगर पिट्यूटरी हार्मोन की कमी से हो रही है, ग्रोथ हार्मोन की कमी से हो रही है, तो उसको बोलेंगे पिट्यूटरी डॉर्फिज्म। जिसमें क्या होगा, ये चाइल्डहुड में देखा जाता है कि एडोलसेंस की टाइम पे बॉडी का ग्रोथ नहीं होगा, बॉडी का ग्रोथ रुक जाएगा। और इस टाइप के पेशेंट को बोलते हैं, इस टाइप के डॉर्फिज्म को बोलते हैं एटीलियोसिस। आपने जो देखा होगा सर्कस में जो होते हैं, जिन्हें मिडगेट्स बोला जाता है, वो भी पिट्यूटरी डॉर्फिज्म के ही शिकार होते हैं। देखिए क्योंकि देखिए जो वो होते हैं सर्कस वाले, उनका माइंड कम नहीं होता है, वो डॉर्फ है, लेकिन उनका मेंटल रिटार्डेशन नहीं होता है। हालांकि कभी कभी सेक्सुअल में उसका डिले हो सकता है, उनके रिप्रोडक्टिव लाइफ में डिले हो सकती है, लेकिन मेंटली रिटार्डेड नहीं होते हैं, वो केवल छोटे होते हैं। उनका पोर्ट बेली अपीयरेंस हो सकता है। मैं भी आपको एक डायग्राम्स दिखाता हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा कि डॉर्फिज्म, पिट्यूटरी डॉर्फिज्म क्या होता है। देखिए इस इमेज में आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो चाइल्ड है वो अभी इनमें क्या हुआ है, ग्रोथ हार्मोन्स कम हो गया, इससे जिससे इनके बॉडी में क्या हो गया है, ये रिटार्डेड हो गए ग्रोथ में। और पोर्ट बेली अपीयरेंस भी होता है, मैंने आपको बताया, और भी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं पिट्यूटरी डॉर्फिज्म को, लेकिन आपको उनमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। आप बस इतना समझिए कि पिट्यूटरी डॉर्फिज्म मतलब ग्रोथ हार्मोन की कमी से जो डॉर्फिज्म होता है, उसको पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से हो रहा है। ये डॉर्फिज्म पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से इनका हाइट ग्रोथ नहीं कर रहा है, या इनकी बॉडी पूरी तरह से ग्रोथ नहीं कर पा रही है, उसको बोलते हैं पिट्यूटरी डॉर्फिज्म। अब मैं आपको बताता हूँ यह हाइपर सिक्रेशन में क्या होता है। जब पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन को ज़्यादा सिक्रेट करने लगती है, तब कौन से प्रॉब्लम होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड के हाइपर सिक्रेशन में दो केसेस आ सकते हैं। कोई इंसान, देखिए अभी मान लीजिए उसका एडल्ट लाइफ मतलब एडोलसेंस वाला लाइफ है, चाइल्ड लाइफ है, अगर उसमें उस बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपर सिक्रेट कर रहा है ग्रोथ हार्मोन, तो वह एक अलग केस हो गया। लेकिन अगर कोई ऐसा केस होता है इसमें एडल्ट ह्यूमन में या काफ़ी एज के बाद अगर वहाँ पर ग्रोथ हार्मोन एक्सेस सिक्रेट हो रहा है, तो वो डिफरेंट केस होगा। देखिए जो पहले मतलब चाइल्ड या एडोलसेंस लाइफ में अगर ग्रोथ हार्मोन हाइपर सिक्रेट हो रहा है, तो बॉडी में क्या होगा, ग्रोथ होगा, वो हाइपर ग्रोथ होगा। लेकिन अगर यही एडोलसेंस एज के बाद ऐसा हो रहा है, तो बॉडी में ग्रोथ का चांस तो है नहीं, अब उसकी हाइट तो इंप्रूव होगी नहीं पर्सन की, तो वहाँ पे डिफरेंट एबनॉर्मलिटी आएंगे, हम उसको डिफरेंट टाइप से पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं, अगर हार्मोन्स ग्रोथ हार्मोन्स हाइपर सिक्रेट हो रहा है एडोलसेंस के टाइम पर या चाइल्डहुड के टाइम पर, तब क्या होगा, बॉडी एक्सेस ग्रोथ करेगी। आप बोल रहे हैं अच्छी बात है, हाइट ज़्यादा बढ़ जाएगा, नहीं, इसमें ऐसा होता है कि एबनॉर्मल ग्रोथ करती है, जिसमें आपका रेशियो प्रोपोर्शन खराब हो जाता है, जिससे बॉडी की स्टेबिलिटी कम जाती है। आप मतलब एक तरह से डिफरेंट प्रॉब्लम आ जाती है, वो बॉडी नॉर्मल नहीं रहता है। हालांकि कई उसमें सर्वाइव कर सकते हैं, सर्वाइव में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन वो अलग सा ही अपीयरेंस देता है, बैलेंसिंग में डिफिकल्टी होती है, चलने में डिफिकल्टी हो सकती है, तो ये सब चीज़ें उसमें प्रॉब्लम होती है। और अगर ये सिक्रेशन पहले हो रहा है मतलब चाइल्डहुड में, तभी ये ग्रोथ एक्सेस होगा। अगर ऐसा नहीं कि एडल्ट में भी हाइपर सिक्रेशन हो गया ग्रोथ हार्मोन का, तब भी बॉडी एक्सेस ग्रोथ कर जाए या उनका हाइट ज़्यादा बढ़ जाए। यह केवल एडोलसेंस के टाइम पर, चाइल्डहुड के टाइम पर अगर हाइपर सिक्रेशन हो रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड का, तब यह केस होता है। और इसको बोलते हैं गिंगाटिज्म। गिंगाटिज्म कब होता है, जब बॉडी में हाइपर सिक्रेशन होता है ग्रोथ हार्मोन का, लेकिन पिट्यूटरी के रहते मतलब अपने इस
एडोलसेंस एज के रहते हुए चाइल्डहुड के टाइम पर उसको बोलते हैं गिंगाटिस्म। लेकिन अगर यही सिक्रेशन हो रहा है हमारे एडल्ट लाइफ में उसको बोलते हैं एक्रोमेगैली। एक्रोमेगैली में क्या होता है, देखिए बॉडी का ग्रोथ तो अब हो नहीं सकता क्योंकि एडोलसेंस टाइम चला गया है, तो उसमें क्या होगा, बॉडी के जो बोन्स हैं वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन में अनइवन तरीके से ग्रोथ करेंगे। मान लीजिए फेस है, फेस काफ़ी अजीब मतलब बड़ा हो जाएगा, बोन में जो बोनी फेस बोन्स हैं जो फेस के वह डिफरेंट प्रोपोर्शनल में इनलार्ज होना शुरू कर जाएंगे। 4 लिम्स हमारा बढ़ने लगेगा, बॉडी की हाइट तो नहीं बढ़ेगी लेकिन डिफरेंट पार्ट से अलग अलग तरीके से ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। तो इस केस को बोलते हैं एक्रोमेगैली। और एक्रोमेगैली देखिए देखो जो गिंगाटिज्म था उसमें पर्सन आराम से सर्वाइव तो करता है, लेकिन एक्रोमेगैली में क्या होता है कि बोन अलग ढंग से अलग प्रोपोर्शन में कहीं से भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो इस केस में क्या होता है, प्री मैच्योर डेथ भी हो सकती है अगर चेक नहीं किया गया पेशेंट को पहले। तो ये प्रॉब्लम हो गई। एक बार समराइज़ करता हूँ कि देखिए हाइपोसिक्रेशन मतलब जब ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रेट हो रहा है तो वहाँ पे पिट्यूटरी डॉर्फिज्म होगा जिसको हम लोग एटेलियोसिस बोलते हैं, और यह हम लोग कॉमनली सर्कस क्लोन ऑफ सर्कस में देख सकते हैं इन डॉर्फ को। लेकिन अगर हम बात करते हैं हाइपर सिक्रेशन की तो ये 2 टाइप का होता है। एडोलसेंस के टाइम चाइल्डहुड के टाइम जो होता है उसको उस पेशेंट को बोलते हैं गिंगाटिज्म। लेकिन अगर वही पेशेंट है जिसमें एडल्ट लाइफ में अगर उन्हें हो रहा है ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सिक्रेट हो रहा है तो वहाँ पे अनइवन डिस्टर्बेंस ऑफ द ग्रोथ हार्मोन्स होगा, ग्रोथ होगा बॉडी का, जिसको बोलते हैं एक्रोमेगैली मतलब एक्सेस ग्रोथ। ये 2 डिफरेंट केस हो गए। सो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। मैं अभी उसका भी इमेज दिखाता हूँ आपको जिसमें आपको क्लियरली हो जाएगा कि एक्रोमेगैली के पेशेंट कैसे होते हैं और गिंगाटिज्म के पेशेंट कैसे होते हैं। अब देखिए आप बताइए, आपको एक इमेज दिखाई दे रहा है तो अब आपको गेस करना है कि ये कौन सा पेशेंट है। डॉर्फिज्म तो हो नहीं सकता, आप हाइट खुद ही देख रहे हैं, तो ये गिंगाटिज्म वाला पेशेंट है या एक्रोमेगैली वाला पेशेंट है, ये आपको गेस करना है। आई होप आपने इसको गिंगाटिज्म की कैटेगरी में रखा होगा क्योंकि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि बॉडी की हाइट जो है एक्सेस ग्रोथ कर चुकी है, और एक्सेस ग्रोथ कभी भी तभी होगा जब ग्रोथ हार्मोन हमारा रिलीज होगा एक्सेस अमाउंट में एडोलसेंस के टाइम या चाइल्डहुड के टाइम। ऐसा कभी नहीं हो सकता एडल्ट में अगर ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है तो बॉडी का हाइट ज़्यादा हो जाए, ऐसा तो होगा नहीं। मतलब यह गिंगाटिज्म का केस है जिसमें क्या होता है पिट्यूटरी अपना जो पिट्यूटरी ग्लैंड का सिक्रेशन है ग्रोथ हार्मोन वो एक्सेस अमाउंट में सिक्रेट होता है चाइल्डहुड के टाइम पे या एडोलसेंस के टाइम पर। तो ये गिंगाटिज्म का केस है। उसके बाद हम दूसरा केस देखेंगे। इस इमेज से आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि यह एक्रोमेगैली का केस है क्योंकि देखिए इसमें जो फेस है उसमें अनइवन ग्रोथ हुआ है। मतलब फेस के बोन्स का कोई डायरेक्शन नहीं ग्रोथ होने का, कोई प्रॉपर ऐसा नहीं है क्योंकि वहाँ पे देखिए ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहे हैं लेकिन ग्रोथ हार्मोन को ग्रोथ करवाने के लिए बोन तो है नहीं क्योंकि वहाँ पे एपीफाइशियल प्लेट नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे एपीफाइशियल प्लेट नहीं होती, बोन्स इलोंगेट नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या करेंगे, वो अपना विड्थ ही बढ़ाएंगे, प्रॉपर मतलब इन प्रॉपर ढंग से बॉडी का ग्रोथ होगा। अनइवन बॉडी फेस आपको दिखाई दे रहा है किस तरह से दिख रहा है यहाँ पर। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि यह एक्रोमेगैली का केस है, गिंगाटिज्म का केस नहीं है क्योंकि यहाँ पे हाइट से कोई मैटर नहीं कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। हालांकि आपको ये सब तो नहीं पूछेगा कि आप फेस से पहचान बताइए कि कौन सा डिजीज़ है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट इंप्रूव करने के लिए, अच्छे से याद करने के लिए आपको ये इमेज स्टोर हो जाएगा ब्रेन में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट हार्मोन्स के बारे में जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है। आई होप आपको ग्रोथ हार्मोन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपको डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन पे लिखिए।